अनेक सावा के विद्यालय से आए विद्यालय के शिक्षकगण, मैं मेरी बात शुरू करूं। बच्चों, मैं यहाँ कोई लंबा चौड़ा आपके बीच में भाषण देने नहीं आया हूँ, आपको बोर करने नहीं आया हूँ। मैं जो मेरी बात कहूंगा, दो चार कहानियों के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा। दूसरा, जो हमारे यहाँ शिक्षकगण विराजे हैं, मैंने महसूस किया कि जब यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था या अध्यक्षीय उद्बोधन चल रहा था, उस समय भी बहुत से लोग आपस में बात कर रहे थे या अपने मोबाइल देख रहे थे। आप इन बच्चों को भविष्य को तलाश रहे हैं, आपको लीड बाय एग्जाम्पल करना है। अगर आप अपना फोकस नहीं रखेंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये बच्चे आपकी क्लास में आके आप जो बोल रहे हैं उसकी तरफ अपना ध्यान दें। मैं आज के इस गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में मेरी दो बात कह के और फिर जो वास्तविक बात आपके बीच में मैं करने आया हूं उस पर आऊंगा। हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? आज से 77 साल पहले इस भारत का जो संविधान है, जो इस भारत की आत्मा है, जिससे ये भारत गवर्न होता है, इस भारत का सारा सरकारी काम, हमारे अधिकार हमको मिलते हैं, वो लागू हुआ था। इस संविधान को बनाने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो भारत की आजादी से पहले संविधान बनाने लग गए थे। जब भारत आजाद हुआ तो बहुत से ऐसे सदस्य थे जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से चुने गए थे, वो वहां चले गए। इस संविधान को निखारने के लिए 299 संविधान के सदस्य थे जिन्होंने इसका निर्माण किया। इस संविधान को बनाने के लिए 13 समितियां बनी गई थी, जिन्होंने 3 साल का कठिन परिश्रम करके एक एक बिंदु के ऊपर चिंता करके और हमारा ये संविधान बनाया। इस संविधान की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति थी, जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने हर समिति से उसका पूरा जो उन्होंने संविधान के बारे में व्याख्या की है, उस पूरी व्याख्या को और उस भावना को समझते हुए इस संविधान को लिखा। संविधान जब बनना शुरू हुआ तो 299 लोग इसको बना रहे थे, और जब यह संविधान बनके तैयार हुआ तो उन 299 में से 284 लोग बचे थे। वो 284 लोग हैं जिन्होंने इस संविधान की जो मूल प्रति है उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर किए। हमारे संविधान की जो मूल प्रति है 13 किलो की प्रति है, और जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि संविधान हमको अधिकार देता है। मैं ये मानता हूं कि हमारे को सिखाया ही गलत गया है। हम हमारे अधिकार की तो बात करते हैं, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और यहीं से मैं वो बात शुरू करता हूं जो बात मैं आपके बीच में करने आया हूं। मैं आपको कुछ कहानियां सुनाऊंगा जिसमें आपको प्रेरणा मिलेगी और ये समझ आएगा कि हमारी ड्यूटी क्या है। सबसे पहले मैं जापान की आपको कहानी सुनाऊंगा। आज हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, ऑटोमोबाइल के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का कोई सामी नहीं है। ये वही जापान है
जब हम आजाद हो रहे थे, हमारा देश आजाद हो रहा था, तो उससे 5 साल पहले पूरा बर्बाद हो गया था युद्ध के विषय के अंदर। आप सबको पता है, हिरोशिमा नागासाकी की कहानी सबने जानी है। परमाणु बम गिराया गया था, सामना हार उन्होंने देखी थी, उनके ऊपर सैंक्शन लगाए गए थे और आने वाले कई दशकों तक उस युद्ध की कीमत चुकाने के लिए उनको पैसे देने थे। जापान के लोगों ने अपने देश से अपना अधिकार नहीं मांगा, जापान के लोगों ने अपने देश को अपना समर्पण दिया। उन्होंने ये माना कि ये देश मेरा देश है, हमारा देश है, इसके निर्माण के लिए, इसको वापस विश्व ताकत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम जापान से, हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई है, हम 150 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, और जापान के अंदर मेरे को उनकी पूरी जनसंख्या तो नहीं पता, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग बचते होंगे। उन 5 करोड़ लोगों ने हम 150 करोड़ लोगों से ज्यादा उत्पादन करके दिखाया है। जापान के जो स्कूल है, ये मेरे सामने स्कूली बच्चे बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जापान का स्कूल है, उन स्कूलों में सफाई कर्मचारी नहीं है। छोटे बच्चों के स्कूलों के अंदर उनकी पहली शिक्षा ये है कि आप स्कूल आए हो, ये आपका मंदिर है, इसका रख रखाव आपकी जिम्मेवारी है, इसकी सफाई आपकी जिम्मेवारी है। और उससे उनके अंदर ये भावना आती है कि ये स्कूल ही मेरा नहीं है, मेरा घर ही मेरा नहीं है, पूरा देश मेरा है। वहां से उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आती है। हम बात बड़ी बड़ी करते हैं। आज हमने बात की कि हमारे देश को बनाने के लिए, हमारे आजादी की लड़ाई के लिए कई लोग शहीद हो गए। जब शहादत की बात आती है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जितने शहीद हुए हैं, उनमें से आधे शहीद इस शेखावाटी अंचल से आए हैं। आज भी 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे शेखावाटी के हिंदुस्तान के बॉर्डर पे खड़े होके हमारे इस देश की रक्षा कर रहे हैं। जब भी भर्ती आती है तो 10,000 लोग हमारे शेखावाटी के आर्मी भर्ती के अंदर जाते हैं। हमारे यहीं के, हमारे अपने गांव के कमल कुमार की शहादत के बारे में आप सब जानते हैं। तो मैं जापान की कहानी से आपको ये बताना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद, पैट्रियोटिज्म, मेरा देश सबसे बड़ा, मैं मेरे देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, ये गानों से नहीं सीख पाएंगे हम। ये जब तक हम इसको आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक हमारे छोटे बच्चों के अंदर ये भाव नहीं डाला जाएगा कि ये देश मेरा है। मैं देखता हूं इन छोटे बच्चों को, आज ये देश को बचाने के लिए, अपने स्कूल को संवारने के लिए सोच नहीं रखते हैं। आज भी छोटे बच्चे जब निशाना लगाना सीखते हैं तो देखते हैं कि मेरे गली के अंदर जो ट्यूबलाइट, जो बल्ब जल रहा है, जो सार्वजनिक बल्ब है, जो इस देश की संपत्ति है, बच्चे उस पर निशाना लगा के उसको छोड़ते हैं। मैं दूसरी कहानी आपको यह बताने के लिए बोल रहा हूँ कि आप जो चाहो वो आप पा सकते हो। एक वैल्यू मनी करके हमारे इस देश के बिजनेसमैन हैं,